बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉन लीक्स, पनामा लीक्स एंड विकी लीक्स, उसके बाद पेश खिदमत है जी ऑडियो लीक्स एंड वीडियो लीक्स। पाकिस्तान में इस टाइम वीडियो लीक्स एंड ऑडियो लीक्स का सीज़न ज़ोरों शोर से जारी सारी है। आप लोग देख रहे होंगे, आए दिन नई वीडियो आ रही है, आए दिन नई ऑडियोज़ जनरेट हो रही हैं और आए दिन एक नया स्कैंडल सामने आ रहा है। और इस सारे स्कैंडल्स और इन सारी ऑडियो लीक्स का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है, खान साहब के ख़िलाफ़ कुछ बात निकले। व्यूअर्स, मैं हूं अमरीन और मैं हूं एक आम पाकिस्तानी। मैं अपनी राय देना ज़रूरी समझती हूं, इसलिए कि मुझे लगता है कि इस टाइम पे जो भी मीडिया चैनल्स हैं, जो भी डिफरेंट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक एक साइड ले रखी है और वो किसी न किसी ग्रुप के या किसी न किसी पॉलिटिशियन या किसी पार्टी के हवाले से अपनी पर्सनल राय का इजहार कर रहे होते हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो में हम जितने भी मीडिया चैनल्स देख रहे हैं, हम जो भी जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे हैं, हम लोग क्या सोचते हैं? कभी किसी ने इसके ऊपर गौर करने की कोशिश की है कि एक आम पाकिस्तानी क्या सोच रहा है इस टाइम पे कि आप आए दिन इनको नए नए स्कैंडल्स, नई नई चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? तो क्या आप समझते हैं कि हम लोग इस पे बिलीव कर रहे हैं या हमें इन चीज़ों से फ़र्क पड़ा है? डॉन लीक्स में क्या हुआ था, सारी दुनिया जानती है कि किस तरीके से मरीम नवाज साहिबा ने पाकिस्तान की अफवाज का इमेज ख़राब करने की कोशिश की। विकी लीक्स, पनामा लीक्स में ऑफशोर कंपनीज़ के रिकॉर्ड सामने आए दुनिया की नज़र में, और उससे हम पाकिस्तानी सफ़र किए, हमें तकलीफ़ हुई। क्यों? कि हमारा जो पैसा था, पाकिस्तान का पैसा, वो बाहर रखा गया, जिससे ओवरऑल पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी लोगों को फ़र्क पड़ा। लेकिन ये जो ऑडियो लीक्स आप लोग आए दिन दिखा रहे हैं हमें, या हमें बता रहे हैं कि भाई जी ये हो रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ में एक इंसान की वो फ़लाँ से उसका रिलेशनशिप है, तो फ़लाँ से उसकी ये बात हो रही है, तो घड़ी बेच दी है, तो ये कर दिया है, तो वो कर दिया है, तो डू यू थिंक इससे हमें कोई फ़र्क पड़ रहा है? तो मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि हमें इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम एक आम लोग जो हैं, इससे हमारी सेहतों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ना तो आप लोग हमारे माइंड ख़रीद पा रहे हैं, ना आप हमारी सोच तब्दील कर पा रहे हैं, और ना ही हमारी फ्यूचर जनरेशन को इससे कोई फ़र्क पड़ने लगा है, ना ही हमारे बच्चों को इससे फ़र्क पड़ने लगा है। इसलिए कि कोई इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता है, उससे हमें क्या लेना देना। और जो भी ये वीडियो लीक्स या ऑडियो लीक्स कर रहा है, क्या वो पारसा है? क्या वो परफेक्ट है? क्या उसने अपनी पर्सनल लाइफ में कोई उल्टा काम नहीं किया? तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोग मतलब इतने फारग हैं। मुझे तो इस बात की हैरानी हो रही है कि आपके पास कुछ करने को नहीं है। आपके पास कोई पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई आपके पास एजेंडा नहीं है। आज आके आप ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उस शख्स का वोट बैंक तोड़ें। बात ये है कि ये वोट बैंक आपका भी था, किसी ज़माने में आप भी उतने ही पॉपुलर थे। आपने ये सब इस तरह की छोटी छोटी हरकतें करके और अवाम के साथ को नुकसान पहुंचा के, अवाम के, हमारे बच्चों के फ्यूचर को नुकसान पहुंचा के आप इस पॉइंट पे आ गए हैं कि हम लोग आपसे नफरत करने पे मजबूर हो गए हैं। हम लोग अगर वो एक शख्स पॉपुलर हो रहा है तो उसकी कोई रीज़न है भाई। वो हमें अगर खा भी, चाहे आप कह दें खा भी दिखा रहा है, लेकिन हमारे लिए इस टाइम और कोई उम्मीद बाकी नहीं रहेगी। हमें सिर्फ ख्वाब ही देखने शायद हमारी किस्मत में रह गए हैं। हमें सच शायद यही चीज़ एक होप दिलाती है कि शायद पाकिस्तान में बेहतरी आ जाए, शायद पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं, शायद हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सेट हो जाए। तो आपकी ये सोच कि हम शायद इन ऑडियो से हमारी सोच बदल जाएगी, तो हमें कोई अच्छा ऑप्शन दो भाई। हमारे सामने कोई ऐसा पारसा बंदा ला के दिखाओ, ऐसा कोई इंसान ले के जो फरिश्ता सिफ्त हो, जिसके अंदर कोई ख़राबी ना हो, हमें ला के दिखाओ, जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बेहतर सोचे। तो हम उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी कम हो जाएगी पॉपुलैरिटी, हम उसका साथ देना शुरू कर देंगे। हमें तो इस टाइम पे ज़रूरत है ऐसे इंसान की जो कि हमारे लिए सोचे, ना कि हम आपकी इन फजूल के प्रोपेगेंडा की बातों में आके तो हम लोग जो है आपका साथ देंगे। हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। इस टाइम मुल्क के हालात क्या हो गए हैं कि इस्लामाबाद जैसे शहर में इतनी बड़ी असलहे से भरी हुई गाड़ी पकड़ी गई है। पहले तो क्वेश्चन ये कि इस्लामाबाद तक वो गाड़ी पहुंची कैसे? इतना बड़ा क्वेश्चन है। आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही है? इस्लामाबाद में आकर अगर आपने उसको पकड़ भी लिया है, नुकसान तो फिर भी हुआ, एहलकार तो मारा गया,
ठीक है, लेकिन वो इस्लामाबाद तक इतना ज़्यादा असलहा पहुंचा कैसे? क्या ये क्वेश्चन नहीं है? क्या हम पूछने के हकदार हम लोग नहीं पूछ सकते आपसे कि ऐसे हो क्या रहा है इस मुल्क में? आप लोग तो लोगों की पर्सनल लाइफ से आप लोगों को फुर्सत मिले, आप बाहर निकलें तो कुछ सोचें ना। आप देखें कि इस मुल्क में आप कर क्या रहे हैं, आपने इस मुल्क का हाल क्या कर दिया है। आप लोगों को बस यही नजर आ रहा है कि फलां किससे बातें कर रहा है, फलां किसके बेडरूम में जा रहा है। हद होगी है भाई, आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोग को कुछ फिक्र नहीं हो रही इस मुल्क की। आप लोग क्या चाह रहे हैं कि हम लोग जो हैं इस मुल्क में ऑलरेडी जो हम लोग मर मर के जी रहे हैं, हमें जिंदा दरगोर तो आप लोगों ने कर दिया है, लेकिन अब आप मजीद और क्या चाह रहे हैं? अब ये जब भी इस मुल्क में कुछ बेहतरी होने लगती है, कुछ अरसा गुजरता है, धमाके होना शुरू हो जाते हैं। ये धमाके क्यों होते हैं? क्या हम समझ नहीं रहे कि ये आपकी पॉलिसी का हिस्सा है? ये प्रॉपरली किए जाते हैं, हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है, हमें इस तरफ लगाया जाता है। लेकिन अब बहुत हो गया ना, अब लोग एक्सपोज हो चुके हैं। अब इस लेवल पे ये चीज़ें अब ख़त्म करें आप लोग। अब कब तक अवाम के साथ खेलते रहेंगे? कब तक आप ये सब कुछ करते रहेंगे? कब तक आप हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते रहेंगे? अब हमारी बस हो चुकी है। तो खुदा का वास्ता है, आप इस मुल्क पे, इस मुल्क के लोगों पे रहम करें और इस तरह की पॉलिसी से पाकिस्तान की तबाही मत करें। आपको लग रहा है कि अवाम चुप करके बैठी हुई है, कुछ कर नहीं रही है क्योंकि वो बेबस है, लेकिन आपको कुछ पता नहीं कि आपके किसी एक छोटे से एक्ट से सारी अवाम भड़क जाए और कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि अवाम इस टाइम कितनी गुस्से में है। तो आप खुदा का वास्ता है, आप अवाम का सोचें और इस तरह के कामों को छोड़ दें और मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ फैसले करें जो कि हमारे लिए, हमारी बच्चों के लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारे आने वाले लोगों के लिए बेहतरी का बाइस बने।